बदलेगा, हाँ बदलेगा। किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। कार्यक्रम बदलेगा किस्मत का लेखा में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमें हर चीज में आनंद की अनुभूति होती है। वहीं एक स्वस्थ इंसान अपने जीवन को बहुत ही सरलता से, बहुत ही खुशी से जीता है। अगर वहीं हम बात करें दूसरी तरफ एक बीमार इंसान की, तो उसके पास सब कुछ है, ऐशो आराम की सभी चीजें मौजूद हैं, लेकिन अगर नहीं है तो वो है खुशियाँ। जी हाँ, जिस घर में कोई भी इंसान बीमार होता है उस घर से खुशियाँ कोसों दूर चली जाती हैं। वो घर अस्पताल की तरह लगने लगता है। उस घर का पूरा परिवार बिखर सा जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति के बीमार होने से पूरा परिवार ही बीमार हो जाता है, क्योंकि सारी आमदनी उस व्यक्ति की बीमारी में ही लग जाती है। तब हम यही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या वाकई ही भगवान ने हमारे भाग्य में ये लिखा था? ये सब आप जरूर जानना चाहते हैं कि क्या ये सब कुछ हमारी जन्म कुंडली में लिखा हुआ होता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं और बुलाते हैं ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी को। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मात् संगोऽस्तविकर्मणि। कुणाल जी, आज का जो हमारा विषय है मुझे लगता है कि हमारे तमाम दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कुणाल जी कि एक परिवार है जिसमें सिर्फ एक शख्स बीमार नहीं है, बल्कि पूरा घर ही बीमार है, क्योंकि जब एक शख्स बीमार होता है तो उसका इफेक्ट जो है पूरे परिवार के ऊपर पड़ता है। माता पिता अपनी सारी जमा पूंजी जो है उस बच्चे की बीमारी पर लगा देते हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चा ठीक नहीं होता है। कुणाल जी, यहाँ हम सबके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हमें एक छोटी सी बीमारी होती है तो क्या उस समय भी हमें अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से ज़रूर जानना चाहिए कि क्या आगे आने वाले समय में हमें किसी तरह की कोई घातक बीमारी तो नहीं होगी जो हमारे लिए जानलेवा भी हो सकती है? देखिए, बीमारी को लेकर के तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जब भी कोई व्यक्ति विशेष बीमार होता है, वो बच्चा भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, हस्बैंड भी हो सकता है, पिता भी हो सकते हैं, घर का कोई भी सदस्य अगर बीमार है तो उसकी वजह से घर के सारे सदस्य परेशान हो जाते हैं। और बीमारी में चाहे बेटे की बीमारी में पैसा खर्च हो, चाहे पिता की बीमारी में, चाहे पत्नी की बीमारी में, चाहे बहन के बीमारी में पैसा खर्च हो, पर पैसा तो पैसा ही होता है। पैसे खर्च के साथ साथ उनके घर में समस्याएं और भी ज़्यादा उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। कभी बीमारियों में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च हो गया कि कमाई थी 10,000 रुपये और बीमारियों पे कोई ऑपरेशन कराना पड़ गया, 50,000 रुपये खर्च हो गए, तो उससे आर्थिक समस्याएं भी कभी कभी उत्पन्न हो जाती हैं। दर्शकों, बहुत अहम होता है ये बीमारी का दोष, तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब भी हम कोई व्यक्ति विशेष की कुंडली देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि व्यक्ति के जो लगन के मालिक हैं वो कहाँ पर बैठे हैं। व्यक्ति की कुंडली में उसके लगन के जो मालिक हैं वो छठे भाव में बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति बार बार किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहेगा, कोई ना कोई बीमारी उसको होती रहेगी। अगर लगन का मालिक किसी नीच राशि में जाकर के बैठ जाए या व्यय भाव में जाकर के बैठ जाए, तीसरे घर में जाकर के बैठ जाए जहां पर वो दोष उत्पन्न करता है, क्योंकि हर ग्रह हर भाव में दोषी नहीं होता और हर ग्रह हर भाव में योग कारक भी नहीं होता। जैसे चंद्रमा लगन के मालिक हैं और तृतीय भाव में जाकर के बैठ जाएं तो ये एक दोष बनता है जिसको कहते हैं बहन ऋण का दोष। अगर यही चंद्रमा छठे भाव में जाकर के बैठ जाएं तो भी बहन ऋण का दोष भी बनता है और जालिमाना ऋण का दोष भी बनता है। पर दर्शकों, बात आज बीमारी की हो रही है कि अगर किसी व्यक्ति के घर में बीमारी प्रवेश कर जाए तो उस व्यक्ति का जो जीवन है वो बहुत ही
परेशानियों से भरा होता है। लगन के मालिक अगर वृश्चिक राशि में नीच के जाकर के बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति को बार बार किसी न किसी रूप में बीमारियां होती रहेंगी। कभी बुखार हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, और उसका पैसा भी खर्च होता रहेगा। उससे उसका मानसिक संतुलन भी खराब हो जाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगा, क्योंकि चंद्रमा लग्नेश होकर के नीच के पंचम भाव में बैठे हैं। अब अगर लगन के मालिक छठे भाव में बैठ जाएं, छठा भाव होता है रोग का। बीमारी होती है कि आदमी को बुखार हुआ और 10 दिन बाद ठीक हो गया, लेकिन रोग लंबे होते हैं। शुगर की बीमारी, फेफड़ों में बीमारी हो गई, गुर्दे में कोई बीमारी हो गई, इसी तरह की लंबी चलने वाली बीमारी, कैंसर हो गया, कोई भी जो लंबी समय तक चलती हैं, टीबी की बीमारी, तो ये कुंडली में छठे भाव से उत्पन्न होती हैं। छठे भाव के जो रोग हैं वो लंबे समय तक चलते हैं, और ऐसे रोग जो व्यक्ति का अंत भी कर देते हैं कि आदमी अपने अंत समय तक उस रोग से छुटकारा नहीं पा पाता और एक दिन उसका अंत हो जाता है। दर्शकों, अगर लगन के मालिक 0 डिग्री के हैं या अच्छी स्थिति में नहीं हैं, तो सबसे पहले तो आप लगन को प्रोटेक्ट करें। लगन के लिए आप उससे रिलेटेड रत्न धारण कर सकते हैं, जैसे अर्ध चंद्रमा में खाड़ी का मोती पहन सकते हैं, या चंद्रमणि भी धारण की जा सकती है, या सुबह उठ करके चांदी के गिलास में पानी पीना, अपनी माता की सेवा करना, या अपने मन को शांत रखना। कभी कभी जब आपको महसूस हो कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके शरीर में प्रवेश कर गई है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप फील कर रहे हैं, तो आप किसी पहाड़ों की यात्रा कर सकते हैं, ऐसी जगह पर जहां शांति हो, तो उससे चंद्रमा को मजबूती मिलती है, और जब चंद्रमा को मजबूती मिलेगी तो उससे पॉजिटिव बेनिफिट आप ही प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन अगर चंद्रमा लग्नेश होकर के छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो दर्शकों, ऐसे व्यक्ति को कभी भी मोती धारण नहीं करना चाहिए। उसको चंद्रमा के उपाय तो करने चाहिए, पर रत्न धारण करके नहीं। वो उनके जाप करे, चंद्रमा का वैदिक मंत्र का या बीज मंत्र का या तंत्रीय मंत्रों के जाप कर सकता है या करा सकता है। या ऐसे व्यक्ति को शिव भगवान की उपासना करनी चाहिए। हर सोमवार के दिन शिवालय में जाए और शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाए या कच्चा दूध चढ़ाए, दोनों ही चढ़ा सकते हैं, और वहीं पर बैठ करके बीज मंत्रों के ओम श्रांग श्रींग श्रोंग से चंद्रमसे नमः और ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों का जाप करें और 10 से 15 मिनट शिवालय में ही बैठ करके उनका स्मरण करें। इससे भी उसके मन को शांति मिल सकती है, क्योंकि यहां पर उसके मन को पावर देना बहुत जरूरी है। अगर कोई लंबी बीमारी आपके शरीर में प्रवेश कर गई है, रोगी हो गए हैं आप, और वो रोग आपके शरीर को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी है बृहस्पति। अब बृहस्पति देखें कौन सी राशि में है। बृहस्पति अगर भाग्य स्थान में, कर्म स्थान में, लाभ स्थान में, लगन में, या चतुर्थ भाव में, या तृतीय भाव में, या द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो सबसे पहले बृहस्पति को मजबूती दें। क्योंकि अगर चंद्रमा तो इस भाव में नीच के बैठे हैं, लेकिन अगर इस भाव के मालिक को हम मजबूती दे दें तो उस रोग से भी मुक्ति पाई जा सकती है। दर्शकों, पुखराज धारण कर सकते हैं। सुख के मालिक शुक्र हैं, और शुक्र की भी अच्छी पोजीशन है, बृहस्पति की भी अच्छी पोजीशन है, तो कम से कम 70%, 80%, 90% तक ये डिपेंड करता है कि शुक्र की कितनी डिग्री है, बृहस्पति की कितनी डिग्री है, तो उससे रिलेटेड रत्न धारण किया जाए। एक आप व्हाइट पुखराज पहन सकते हैं सीधे हाथ की पहली उंगली में, बृहस्पतिवार के दिन सुबह 9:15 बजे। ये जब रत्न आप धारण करेंगे तो इस भाव को, यानी कि छठे भाव को मजबूती मिलेगी, और छठे भाव को जब मजबूती मिलेगी तो आपके रोग लंबे समय तक आपके शरीर में नहीं रह पाएंगे। फिर हर बृहस्पतिवार के दिन पानी में हल्दी डाल करके शिवलिंग का अभिषेक करें। एक तो इससे बेनिफिट मिलेगा कि आपका भाग्य मजबूत होगा और आपके शत्रु वीक पड़ेंगे। बीमारी में भी कुछ नकारात्मक चीजें होती हैं जो शरीर पे घावों के ऊपर अपना प्रभाव डालती हैं। कहते हैं ना कि अगर चोट लग गई, घाव हो गया, इन्फेक्शन, वहां पर भी कुछ नेगेटिव चीजें हैं, कुछ नकारात्मक चीजें हैं जो अंदर ही अंदर इन्फेक्शन पैदा कर रही हैं। तो ऐसे में अगर हम बृहस्पतिवार को दिन शिवलिंग पे जाकर के पीली हल्दी डाल करके अभिषेक करें तो उससे हमारे शरीर को ठीक होने में हमारे ग्रह की भी सपोर्ट मिलेगी। दर्शकों, जो काम आप 10 दिन में करेंगे, जो बीमारी 10 साल में दूर होगी, उस बीमारी को दूर होने में सिर्फ 10 महीने लगेंगे। कुणाल जी, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, जो बेड से उठ भी नहीं सकता है, तो क्या ऐसी स्थिति में उसके परिवार का कोई भी सदस्य ये उपाय कर सकता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, माताएं कहती हैं कि क्या हम अपने बेटे की जगह ये उपाय कर सकते हैं, पत्नियां कहती हैं कि हम अपने पति की जगह ये उपाय कर सकते हैं, बहनें अपने भाई के लिए या पिता अपने पुत्र के लिए भी उपाय करने के लिए कई बार तैयार हो जाता है।
दर्शकों, यहाँ पर मैं बता दूं कि वैसे तो जिस तरीके से जो खाना खाता है उसी का पेट भरता है, उसी तरीके से उपाय भी जो व्यक्ति करता है उसी का उसको बेनिफिट मिलता है। पर हमारे शास्त्रों में वर्णन है, अगर कोई संकल्प लेकर के, अगर कोई नियमबद्ध संकल्प ले कि मैं किसी आचार्य गण से, किसी मंदिर में जाकर के विद्वान आचार्य से संकल्प कराए कि मैं ये संकल्प करता हूं कि मैं आज के बाद जो भी उपाय करूंगा अपने पुत्र से रिलेटेड, उसका बेनिफिट मेरे पुत्र को ही मिले, और वो संकल्प कुछ अक्षत और जल लेकर के वो शिवालय के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें, तो इसके बाद वो व्यक्ति 1 साल के लिए संकल्प ले सकता है कि 1 साल तक वो जो भी उपाय करेगा उसका बेनिफिट उसके पुत्र को ही मिलेगा। लेकिन दर्शकों, उसके बाद वो चाहे अपने लिए भी कितने उपाय क्यों ना करने लगे, लेकिन उसको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने संकल्प लिया हुआ है। संकल्प का मतलब है कि बंध जाना। तो वो संकल्प लेकर के, चाहे वो माता है, बहन है, पत्नी है, या पति है, या पिता है, कोई भी संकल्प लेकर के अपने उस रिलेटिव के लिए, अपने उस रिश्ते के लिए भी उपाय कर सकता है। यहां पर हम बात कर रहे थे रोग ऋणों के बारे में। अगर दर्शकों कोई लंबे रोग हैं तो सबसे पहले छठे भाव को मजबूती देनी चाहिए, उससे रिलेटेड जाप करने चाहिए। आप नाग गायत्री के जाप करा सकते हैं, आप गायत्री के जाप करा सकते हैं। इससे भी आपके रोग बहुत जल्दी आपके शरीर से निकल सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। उसके बाद दर्शकों, हर शनिवार के दिन पानी में सरसों के तेल की बूंदें और थोड़े से काले तिल डालें और शिवलिंग के ऊपर जाकर के अभिषेक करें, और वहां पर ओम नमः शिवाय, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी जाप करें। ये उपाय करने से कोई व्यक्ति रोगी नहीं रहेगा। दर्शकों, 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उसके बाद 4 कोण होते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, यानी कि ईशान्य कोण, वायव्य कोण, अग्नि कोण और नेतृत्य कोण। और 2 दिशाएं और भी होती हैं, एक आसमान ऊपर और एक नीचे धरती। 10 दिशाएं होती हैं। दर्शकों, जब भी कोई व्यक्ति मकान बनाता है, कोई फैक्ट्री लगाता है, कोई प्रोजेक्ट लगाता है, तो वो प्रोजेक्ट, वो मकान 81 हिस्सों में बांटा जाता है। ईस्ट में हम 9 हिस्सों में बांटते हैं, शिखी, पर्जन्य, जयंत, इंद्र, सूर्य। अगर हम मुख्य द्वार की बात करें तो 4 मुख्य द्वार वो किसी भी दिशा में बना सकता है। दर्शकों, अगर हम मुख्य द्वार की बात करें तो वो किसी भी दिशा में बना सकता है, अगर वो सही रूप से बनाई गई है तो। ईस्ट में अगर बनाना चाहता है तो नॉर्थ की तरफ के चारों तरफ 9 हिस्से बांटने हैं, यानी कि उसके 81 हिस्से करने हैं। ईस्ट को जब हम 9 हिस्सों में बांटेंगे तो नॉर्थ की तरफ के 2 हिस्से शिखी, पर्जन्य को छोड़ करके बाद के 3 हिस्सों में जयंत, इंद्र, सूर्य के हिस्से में अगर मुख्य द्वार है तो ऐसे व्यक्ति के घर में कभी भी परेशानियां वास नहीं करती, कभी भी नकारात्मक चीजें वास नहीं करती। ब्रह्म मुहूर्त के 4 चरण होते हैं। द्वितीय चरण में आने वाली सनरेज इतनी पावरफुल होती हैं कि पूरे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती हैं। दर्शकों, वेस्ट में भी आप अपना मुख्य द्वार बना सकते हैं। नॉर्थ की तरफ के 4 हिस्से छोड़कर के बाद के 3 हिस्सों में अगर मुख्य द्वार बनाया जाए तो उस घर में दोष कभी भी प्रभावशाली नहीं होते। उसी तरीके से साउथ में ईस्ट की तरफ के 3 हिस्से और वेस्ट की तरफ के 3 हिस्से छोड़ करके बीच में अगर मुख्य द्वार बनाया जाए तो वो भी सर्वोत्तम माना गया है। ऐसे घर में अकाल मृत्यु नहीं होती, ऐसे घर में दोष प्रवेश नहीं कर पाते। दर्शकों, ऐसे ही नॉर्थ में ईस्ट की तरफ के अगर 4 हिस्से छोड़ दिए जाएं, उसके बाद के 3 हिस्सों में मुख्य द्वार बना जाए तो ऐसे घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। ईस्ट में इंद्रदेव, सूर्य ग्रह, वेस्ट में वरुण देव, शनि ग्रह, नॉर्थ में कुबेर जी और बुध ग्रह, दक्षिण में यमराज और मंगल ग्रह, ईशान्य कोण में शंकर भगवान का वास होता है, एक शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट में वास करती हैं। सभी देवताओं के गुरु बृहस्पति ग्रह भी नॉर्थ ईस्ट में वास करते हैं। सभी ब्राह्मण प्रवृत्ति के देवगण भी ईशान कोण में वास करते हैं। अग्नि कोण में शुक्र देव और अग्नि ग्रह का वास होता है। साउथ वेस्ट में नेतृत्य कोण में राक्षसों का और राहु केतु का वास होता है। उसी तरीके से दर्शकों, नॉर्थ वेस्ट में वायु देवता और चंद्र ग्रह का वास होता है। घर के जो बीच के 9 हिस्से हैं ब्रह्मा जी के होते हैं, ब्रह्म स्थान जिसे हम कहते हैं। ब्रह्मा जी के 9 हिस्से होते हैं जो कि हमेशा खाली रखना चाहिए। टॉयलेट का ईशान्य कोण में होना, उस घर से कभी बीमारी निकल ही नहीं सकती। नॉर्थ में शौचालय का होना, नॉर्थ में रसोई घर का होना, आपका पैसा हमेशा बीमारियों के माध्यम से ही खर्च होता रहेगा। ब्रह्म स्थान में कभी भी रसोई घर नहीं होना चाहिए। उस
व्यक्ति के सारे सुख अपने आप व्यय होते चले जाएंगे, चाहे आपके कितने अच्छे स्टार हैं, लेकिन फिर भी वो चीजें प्रबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके घर में बहुत बड़ा वास्तु दोष है, ब्रह्म दोष। ब्रह्मा जी जो कि ज्ञान के देवता हैं। दर्शकों, इसीलिए आपका वास्तु 100% परफेक्ट होना चाहिए कि आप सही समय पर अपनी समस्या को पैदा होने से पहले ही उसका समाधान कर सकें। दर्शकों, तो संकल्प करें, वचन दें, प्रण लें। तू कर प्रण, तू शपथ ले, तू वचन दे, मानवता परोपकार का संकल्प ले। भाग्योदय होगा तेरा, तू जान ले, तू जान ले। कर्म हो तुझसे भला, तू ठान ले, तू ठान ले। जीवन सारे ही है, तू मान ले। संकल्प ले, संकल्प ले, संकल्प ले। आप बदलेगा, आप बदलेगा। किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा